Hello, welcome back, my friends. Welcome in our YouTube channel, and please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the rapid notification of my uploading videos on this channel. Thank you. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मेरे ख्याल से आप लोग सॉलिड स्टेट का जो वीडियो देख रहे हैं, जो लेक्चर सुन रहे हैं, वो आपको अच्छा लग रहा होगा। और आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग इसका नोट्स जरूर बना रहे होंगे। नोट्स के साथ साथ इसको अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार उसको डाउनलोड कर लीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार पुश करके करके उसको देखिए, तो जरूर समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज का जो टॉपिक है वो ठोसों में निबिड़ संकुलन है। तो ठोसों में निबिड़ संकुलन का मतलब है जो ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो जो पार्टिकल्स आप जानते हैं, ठोस जो होते हैं, ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें से ठोस जो होता है के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है और सब में कम होता है। द्रव में थोड़ा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। तो ठोसों में जो निबिड़ संकुलन कैसे क्लोज पैकिंग होती है, कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे से अरेंज हो रहते हैं, ये कुल 3 प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। कहने का मतलब है ठोसों में जो निबिड़ संकुलन है वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक बीमीय निबिड़ संकुलन, 2 बीमीय निबिड़ संकुलन और त्रिबीमीय निबिड़ संकुलन, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 3 प्रकार के कह सकते हैं ये होते हैं, 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। तो चलिए, पहला है एक बीमीय निबिड़ संकुलन। एक बीमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? अगर पार्टिकल्स गोलाकार है, गोलाकार पार्टिकल्स को लेकर के हम लोग चलते हैं, बुक में भी यही दिया है। तो गोलाकार अगर पार्टिकल्स है तो एक बीमा में क्या होते हैं कि पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है, जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चित्र में एक ही डायरेक्शन, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस में अगर गोले का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, तो एक बीमी निबिड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि अगर एक बीमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या पूछा जाए, समन्वय संख्या का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, उपसहसंयोजी संख्या भी बोला जाता है। मतलब ऐसा पार्टिकल्स जिसके निकटवर्ती पार्टिकल्स से कितने अटैच है, कितने निकटवर्ती पार्टिकल्स अटैच है उससे, उस गोले से। तो आप देख रहे होंगे, मान लीजिए बीच का पार्टिकल्स है, इससे कितने गोले अटैच है? तो 2 गोले अटैच है, एक ये और ये है। ठीक है, तो इसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बीमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या 2 होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर जो है वो है द्विबीमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, द्विबीमीय निबिड़ संकुलन का मतलब है जो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो 2 बीमा में होगा। मतलब एक एक्स एक्सिस में हो सकता है और दूसरा वाई एक्सिस में होता है, या जेड एक्सिस में होता है, किसी भी एक्सिस में। तो 2 बीमा में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करेंगे उसको बोलते हैं द्विबीमीय निबिड़ संकुलन। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से इसका अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है 2 प्रकार से अरेंजमेंट? व्हाइट बोर्ड पे आपको सामने दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, एक इस तरीके से, इस तरीके का फिगर है और एक इस तरीके का फिगर है। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे। एक तो ये एक दिशा में ये है, दूसरी दिशा ये है। ठीक है, तो ये वाला जो द्विबीमीय निबिड़ संकुलन है, ये वर्गाकार द्विबीमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्गाकार द्विबीमीय
यहाँ पे निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो वर्गाकार क्यों नाम रखा गया है। और दूसरे को बोलते हैं षटकोणीय निबिड़, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब इसको षटकोणीय क्यों कहा गया है, इसको वर्गाकार क्यों कहा गया है। वर्गाकार इसको इसलिए कहा गया है कि आप देख रहे हैं जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, एक ये जो पार्टिकल्स है रखे गए हैं उसी के ठीक नीचे ये पार्टिकल, इसके ठीक नीचे दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, इस तरीके से रखने पर इसमें जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, ये जो मान लीजिए बीच का पार्टिकल्स है इससे लगा हुआ पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे 4, और इनके केंद्र को अगर मिलाएंगे ये और ये, तो ये वर्गाकार स्ट्रक्चर बना रहा है। इसीलिए प्रत्येक गोला, ये भी गोला वर्गाकार स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी गोला वर्गाकार स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी गोला, कोई भी गोला वर्गाकार स्ट्रक्चर अपने आसपास के पार्टिकल्स से जुड़कर वर्गाकार पार्टिकल्स बनाएगा। इसलिए इसको कहा गया है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। और इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, क्योंकि जो गोला होता है वो 4 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, एक इससे, तो 4 पार्टिकल से जुड़ा है निकटतम, इसलिए समन्वय संख्या इसकी हो जाएगी 4, ठीक है। इस पे आते हैं, इसको षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है। आप देख रहे हैं दो गोलों के बीच के जो बीच स्थान है, इसको अवनमन भी बोल सकते हैं। दो गोलों के बीच के स्थान को अवनमन बोल सकते हैं। तो जो ये गोला है इसके अवनमन में स्थित है, ठीक इसके नीचे और ठीक इसके नीचे नहीं स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे अरेंज अगर करते हैं हम लोग, अवनमन में स्थित करते हैं पार्टिकल्स को, तो इस तरह का देखने को हमको मिलता है स्ट्रक्चर, संरचना। अब आप देख रहे होंगे ये गोला, इस गोले से कितने गोले अटैच है, 6, 1 2 3 4 5 6, और सबके केंद्र को मिलाएं अगर, तो क्या हो जाएगा ये षटकोणीय टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देख सकते हैं हेक्सागोनल जिसे बोलते हैं। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनने के कारण इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन को बोलते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। इसकी समन्वय संख्या 6, जितने अटैच हो रहे हैं गोले एक गोले से, उसी को बोलते हैं समन्वय संख्या, और इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के हैं, ठीक है। एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय द्विविमीय। इसको बोलते हैं स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल द्विविमीय 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो नंबर तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। लेकिन इसको बनाने से पहले, ठीक है, त्रिविमीय में क्या होगा थोड़ा सा यहां पे देखने की आवश्यकता है। त्रिविमीय में ये परत का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पे ये जो गोला का अरेंजमेंट, गोलों का अरेंजमेंट, जो कणों का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक परत हो गई, ये भी एक परत हो गया, ये भी एक परत हो। अब इसके ऊपर एक और इसी तरह का परत डालेंगे, और भी इसके ऊपर परत डाल, तो वो 3 डायमेंशन। अब ये 2 डायमेंशन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर अगर पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाएगा। तो इसके हिसाब से भी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बन सकता है, और इसके द्वारा भी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बन सकता है। तो नेक्स्ट है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो हमको तीसरा पढ़ना है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इसका अरेंजमेंट द्विविमीय निबिड़ संकुलन से ही होगा, जो 2 प्रकार के होते हैं, द्विविमीय वर्गाकार और एक षटकोणीय। तो अब एक वर्गाकार से भी कर सकते हैं और दूसरा षटकोणीय से भी कर सकते हैं, द्विविमीय। तो द्विविमीय से त्रिविमीय, तो इससे एक बार हम लोग देखेंगे, इससे जो बनेगा वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों से बने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और इससे जो बनेगा, इससे क्या बनेगा, षटकोणीय है, तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों से बने त्रिविमीय।
त्रिविमीय का मतलब है कि 3 डायमेंशन में होना चाहिए। अब ये 2 डायमेंशन में, इसके ऊपर अब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम करेंगे, इसके ऊपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये वर्गाकार है, इसके ऊपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एकदम सीधा एकदम इसी के ऊपर जो रखते जाएंगे, जो अरेंजमेंट प्राप्त होगा वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। चूंकि इससे बना है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों से बना है, इसलिए इसको कहा गया वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों से बने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। नीचे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा एनिमेशन के रूप में, ठीक है। उसको ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा कॉपी पे कि बन जाए। किताब में भी अवेलेबल है और नीचे मैंने फिगर में भी दे दिया है। अब हमको षटकोणीय से त्रिविमीय में बनाना है, जो दूसरा प्रकार है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से बने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इस हम षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पार्टिकल्स रखते जाएंगे और हमको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन मिल जाएगा। तो इसमें देखिए गोले को एकदम पास सटा के नहीं रखे हैं, थोड़ा गैप किए हैं। गैप इसलिए किए हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह फिगर दिखाई दे उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा गैपिंग किए हैं आपके सुविधा के लिए। तो देखिए कैसे बनता है। आप पार्टिकल्स को रखेंगे कहां, ये जो आपका होल दिखाई दे रहा है इसके बीच में, जो ऊपर से पार्टिकल्स रखना है, ऐसे ऐसे हुए रखते हुए जाएंगे आप। फिर यहां पर भी, यहां पर भी, यहां, ठीक। तो अब थोड़ा सा आपको ये वाला जो ऊपर से गोला रखे हैं उसको थोड़ा सा हम कवर कर देते हैं, जिससे पता चले कि ये ऊपर से रखा गया है। ये फिगर बड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करके ही बनाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत लोग बना नहीं पाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कैसे बनाया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें कुछ खास चीजें, यहाँ पे जो ये फिगर बना है 3 डायमेंशनल, जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का जो स्ट्रक्चर बना है, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे 3 गोला है और ऊपर 1 गोला है, इसके बीच में एक गैप होगा, इसके बीच में एक गैप होगा, ठीक है। उस गैप को हम कुछ इस तरीके से दर्शा रहे हैं। 3 गोले और 1 गोला ऊपर के बीच एक गैप होगा। आप 3 चाहे गोला रख सकते हैं, उसके ऊपर 1 गोला रख सकते हैं। आप देखेंगे कि बीच में कुछ स्थान छूट जाएगा, उस रिक्त स्थान को रिक्त बोलते हैं, उस स्थान को रिक्त बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वाइड्स, इंग्लिश में वाइड्स। चूंकि 4 गोलों से बन रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड, चतुष्फलकीय वाइड्स, और इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम टी से, ठीक है। नाम दे दे रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, यहां पर भी वही चीज बनेगा, यहां पर भी आपका, यहां पर भी, ठीक है। और
यहां पर भी बन रहा है आपका, और फिर यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है। ध्यान से देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक, इस सभी को टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। ठीक है, जो कि 4 गोलों से मिलकर के बना है। नीचे एनिमेशन में भी आपको दिया गया है, उसको ध्यान से देखिए कैसे बना है एनिमेशन के रूप में। तो इसको टेट्राहेड्रल वार्ड्स बोलते हैं। अब थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, अभी भी होल बीच बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ होल दिखाई दे रहा है आपको, होल थोड़ा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है। ये जो होल है वो आप देख रहे होंगे कि 3 ऊपर पार्टिकल्स है और 3 नीचे पार्टिकल्स है। 3 ऊपर और 3 नीचे, उनके बीच जो होल है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्ति, इंग्लिश बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, किससे? ओ से, किससे? ओ से। यहां पर भी वही चीज है, ओ से, यहां पर भी ये जो वार्ड्स है ये अष्टफलकीय वार्ड्स या ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स, या हिंदी में बोलते हैं तो अष्टफलकीय रिक्ति। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इसको, जो अष्टफलकीय रिक्ति है वो 6 पार्टिकल्स से बनी, 3 नीचे 3 ऊपर, 6 पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और जो टेट्राहेड्रल वार्ड्स है वो 4 पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। ठीक है, बगल में हम इसको दर्शा भी देते हैं कैसे बना है ये देखिए, एक पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स। ठीक, इनके ऊपर एक पार्टिकल्स, इनके ऊपर एक पार्टिकल्स रख दें तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो 3 नीचे है और ये पार्टिकल्स ऊपर, या 3 ऊपर 1 नीचे, ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। उन्हें ऊपर 3 हो सकता है, नीचे 1 हो सकता है, या अंदर की तरफ 3 हो सकता है, ऊपर की तरफ 1 हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर मिला, होल मिलेगा, वो टेट्राहेड्रल का मिलेगा। उसी प्रकार हम ऑक्टाहेड्रल का भी बना सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या, 6 पार्टिकल्स होंगे, 3 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ। देखिए 1 2 और 3। ठीक है, अब ये मान लेते हैं नीचे की तरफ अगर है तो ऊपर की तरफ कैसे होगा? 1 2 3। ये जो आपको होल दिखाई दे रहा होगा बीच में, ये बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स। और ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वार्ड। तो ये 2 वार्ड्स आपको किसमें मिलेंगे? त्रिविमी, जब षटकोणी त्रिविमी की व्यवस्था हम देखेंगे, जो षटकोणी से बना हुआ है, षटकोणी द्विविमीय पे जब हम पार्टिकल्स ऊपर से रख रहे हैं और त्रिविमीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं, तब ये देखने को मिल रहा है कि टेट्राहेड्रल वार्ड्स मिल रहे हैं हमको और ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स मिल रहे हैं। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स के ऊपर अगर हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करें, फिर उसके ऊपर तो 2 तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। 2 तरह के पैटर्न, एक जब आप टेट्राहेड्रल इसके ऊपर पार्टिकल्स रखेंगे तब एक तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल के ऊपर
पार्टिकल्स रखेंगे तो एक और तरह का पैटर्न, एक तरह का और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसलिए अब ये दो तरह के हो सकते हैं, मतलब दो तरह की संरचनाएं इसकी हो सकती है। तो ये जो आप 3B में देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस 3B में दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर है? अब जब तीसरा परत हम रखेंगे, दो परत रखे हैं, ये पहला परत है, मान लेते हैं ये ए और ये बी, ठीक है। नीचे का परत ए और ऊपर का परत बी, ठीक है। जिससे दो प्रकार की आपको रिक्त मिली है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अब अगर चतुष्फलकीय के ऊपर एक परत रखते हैं, चतुष्फलकीय के ऊपर, तो एक अलग त्रिविमीय संरचना मिलेगी जिसका नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुल। ये त्रिविमीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना में षटकोणीय निबिड़ संकुल, ठीक है। कैसे बना है? षटकोणीय द्विविमीय से बना है, ठीक है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो संरचना है वो टेट्राहेड्रल जो रिक्ति है, वार्ड्स है, उसके ऊपर पार्टिकल्स की जो परत होगी उसको रखने से बनेगी। जो कि जो पैटर्न हमको मिलेगा वो AB टाइप का मिलेगा। AB टाइप मतलब ए पहला परत, बी दूसरा, फिर ए जो परत मिलेगा आपको, फिर ऊपर जो रखेंगे वो पहले के लगभग समान ही रहेगा। अब चाहे उसको पीछे की तरफ रखें और चाहे इसके ऊपर की तरफ रखें, जिससे कि ये टेट्राहेड्रल के ऊपर अगर आप परत रखते हुए जाते हैं तो आपको AB टाइप का पैटर्न मिलेगा, जो कि कहलाएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। जो कि फिगर एक एनिमेशन आपको नीचे दिख रहा होगा, उसको समझिए थोड़ा। अब दूसरा जो पैटर्न आपको मिलने जा रहा है वो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जो वार्ड्स दिख रहे हैं अष्टफलकीय, उस पर अगर पार्टिकल्स रखते हुए हम लोग चलते हैं तो दूसरे टाइप का पैटर्न मिलता है। वो है ABC टाइप का पैटर्न। ये ABC का टाइप का पैटर्न क्या है? ABC पैटर्न का मतलब है पहला जो परत है, दूसरा जो परत है, जो तीसरा परत, तीनों भिन्न प्रकार के होंगे। ऊपर वाले में क्या था, इस वाले केस में पहले दो परत भिन्न थे, लेकिन तीसरा जो परत था वो पहले परत के समान था, लेकिन इसमें तीनों परत डिफरेंट आपको मिलेंगे। यही इसकी खास बात है। इसका नाम रख दिया गया है घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैटर्न, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? जब ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स पर पार्टिकल्स रखते हुए हम चलेंगे और अरेंजमेंट करते हुए चलेंगे तो ये इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो तरह के पैटर्न आपको मिले, AB टाइप के पैटर्न, ABC टाइप के पैटर्न। इन दोनों में समन्वय संख्या 12 ही होती है, मतलब कि जो बीच का जो भाग है, जो बीच का रिक्ति है, वहां पे कुल 12 पार्टिकल्स मिलकर के ये चीजें बना रहे होंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 12 पार्टिकल्स अटैच होंगे एक दूसरे से, पार्टिकल्स 12 समन्वय संख्या यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो निबिड़ संकुलन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वार्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स, ये भी कभी कभी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इनको ध्यान में रखते हुए इनका नोट्स अवश्य बनाएगा। अच्छे से फिगर देख करके, एनिमेशन का फिगर हमने दिया है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी बनाया है, बहुत ध्यान से उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी हैं यहाँ पे, और उसके बाद तो फिर आप इसका अध्ययन करिए, ठीक है। तो निबिड़ संकुलन संरचना जो है ठोसों की वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और देखिए क्या आता है। तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और थैंक यू वेरी मच।